बाबा साहब की जो जीवनी है उसके 3 विचार यही हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इन 3 ही बातों के अंदर बाबा साहब का जो पूरा जीवन है उसको हम समाहित कर सकते हैं। और ये जो विचार है वो हमारे समाज को और पूरे देश को बहुत बड़ी ताकत दे रहे हैं। मैं आप सभी के बीच में उपस्थित जो हमारे चेयरमैन साहब है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसी विषय पर शैक्षिक और आर्थिक आजादी आज हमें हासिल है, इसका हमें एहसास जितना अच्छे से होगा उतना ही ज्यादा हम इस विषय पर सोच पाएंगे और इस विषय पर हम काम कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि सर आप कृपया 2 शब्द जो हैं वो कहें। धन्यवाद सभी को। जय भीम और जय भारत। जैसा कि डॉक्टर परिहार ने बताया और मेरे से जैसे पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन और दर्शन के बारे में मनन करने की या उनको पढ़ने की और जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता को महसूस किया। जैसा हम पढ़ तो लेते हैं, लोकोक्तियों को पढ़ते हैं कि जिस जाति ने, जिस वर्ग ने अपना इतिहास पढ़ा है, जिसने अपना इतिहास जाना है, वो जीवन में कभी नाकाम नहीं हो सकता। ये पढ़ रहे हैं हम, लेकिन इस पे मनन नहीं कर रहे। बाबा साहब ने जो कुछ कहा, जो पढ़ा, जो हमारे समक्ष अपने ज्ञान का भंडार जो हमें सौंप के गए हैं, हमें ही नहीं पूरे विश्व को सौंप के गए हैं। उनको ये मालूम नहीं कि जो व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो दी थी देश के अंदर, चाहे वो सामाजिक संरचना की हो, हिंदू कोड बिल हो, आपके रिजर्व बैंक यानी चाहे गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, चाहे वो राजनीतिक संरचना हो, चाहे वो सामाजिक ढांचा हो, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो दी थी वो आज भी कायम है और सदियों तक कायम रहेंगी, क्योंकि उन्होंने किसी देवता का दो नहीं माना, उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने पूरे विश्व के साहित्य का अध्ययन किया, विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, विभिन्न संवैधानिक ढांचों का अध्ययन किया, विभिन्न राजनीतिक ढांचों का अध्ययन किया, विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने सार रूप में ये बात लेके आए। और बड़ी बात ये भी निकल के आती है, हालांकि मैं थोड़ा हटके बोल रहा हूं, आपने मेरे को कहा था शिक्षा पर आर्थिक पे बोलना, लेकिन ये जरूर है कि बाबा साहब ने जो हमें जो पूरे विश्व को जो अपना ज्ञान दिया था, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक मुझे लगता है 10% ही बार नहीं आ पाया दुनिया का। हम आज चलो अपने यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हम एक स्वर में कहते हैं कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश, सबसे ज्ञानी, सबसे विकासशील देश कौन सा है? अमेरिका है। जब अमेरिका ये मान रहा है कि वो ज्ञान का भंडार था, तो फिर हमारी और दूसरे देशों की तो बात ही क्या है। तो जब सिंबल ऑफ नॉलेज उनको माना जाता है, जब इकोनॉमिस्ट उनको माना जाता है, उनको सोशियोलॉजी का ज्ञान था, वो साइकोलॉजिस्ट थे, वो बहुत बड़े राजनीतिक विधिवेता थे, तो पूरा दुनिया जब मान रहा है, अपने जीवन में उनको लागू कीजिए, उनकी दी हुई शिक्षाओं को अपने में ग्रहण कीजिए। कोई अपने आप में ये सोचे कि मेरे पास योग्यता नहीं है, योग्यता सब में है, योग्यता का फायदा उठाएं और कोशिश करें। वो है ना, कभी तबीयत से पत्थर उछाल के देखो आसमान भी विच्छेद, मतलब ये कहने का मतलब हम कोशिश तो करें। जो कोशिश नहीं करेगा, डॉक्टर सुरेश परिहार को सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिल सकता था। इस लड़के ने कहा कि नहीं, मुझे सरकारी जॉब नहीं करना, मुझे प्राइवेट काम करना है, मेरे बलबूते पे करना है। हमारे सामने देखते देखते आज ये इस पायदान पे आ गया कि हमारे सामने आज नए से नए प्रोग्राम लेके आ रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि हम इस बात के लिए दंग हैं कि इस छोटी सी उम्र में इसके दिमाग में इतनी बातें आ रही हैं। तो ये बातें क्यों आ रही हैं? क्योंकि इसने सेल्फ डिसीजन लिया है
इसने ये चाबुक से नहीं चला। नौकरी करने वाला क्या है? यस सर, यस सर, वो सुबह से शाम तक यही कहेगा ना। आईएएस आईपीएस है, हमारे जैसे खद्दर पोस्ट जाके कहते हैं तुम्हें ये करना है, यस सर, चाहे वो ऑन लीगली पॉइंट से वो कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन उसको यही कहना पड़ता है, यस सर। लेकिन डॉक्टर सुरेश परियार को कोई आके कहे कि ये ऐसे करना है, वो कर नो सर, दिस इज मैटर, ये है और इस तरह से होगा। तो मेरे कहने का मतलब हम निर्णय लें, और निर्णय लेंगे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और देखेंगे तो क्या हो गया कि हमें प्रयास करना चाहिए। परिवर्तन विकास की कड़ी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इतने ज्ञानी तात्कालिक परिस्थितियों में, तात्कालिक ही नहीं, मैं ये कहता हूं आज भी उनके बराबर ज्ञान, उनके बराबर अनुभव, उनके जैसा ज्ञानी, उनकी जितनी डिग्रियां हिंदुस्तान में ही तो नहीं, मैं कहता हूं विश्व में भी आज के उसके बराबर का कोई साक्षी आदमी नहीं है। अरे वैसी परिस्थितियों में निकल जाए कोई। और शिक्षा वो है जो जीवन में ग्रहण की जाती है, जो अपने आप पे पहले लागू की जाती है। जीवन में नवाचार कीजिए। नवाचार, ये डॉक्टर सुरेश परियार आके यहाँ किराए के एक दुकान में बैठा था, खुद ने बना लिया, खुद ने बनाया, अपनी बहन को आज शोरूम बना के दे दिया, आज नए से नया नवाचार कर रहा है। तो ये इसको कोई खजाना तो मिला नहीं, ये कोई नींव खोदते हुए यहाँ खजाना मिल गया था। लेकिन ये जरूर है कि इसने प्रयास किए हैं, इसलिए ये आगे बढ़ रहे हैं, और हम भी प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सब लोगों को पुनः मैं ये कहता हूं कि बाबा साहब के शिक्षाओं को, उनके आर्थिक जीवन को या आर्थिक शिक्षाओं को हम ग्रहण करें, पढ़ें और अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें। केवल ज्ञान बांटने में नहीं, ज्ञान ग्रहण करने में करें, प्रैक्टिकल ज्ञान ग्रहण में करें। और मैं फिर ये भी कहता हूं कि आज सूरतगढ़ लेवल पे आज फिर भी हमें जरूरत है कि उन लोगों को हम सही रास्ता दिखाएं, नशे से दूर रहें, गलत मतलब संगतियों से दूर रहें। जहां कहीं भी हमारा कोई बच्चा है जिसकी कोई हेल्प की जरूरत है, उसकी मदद करें और उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। थैंक यू। ओ माइक, मैं तो सोचो माइक मार सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक बहुत ही अच्छा और उत्साहित जो अपना भाषण दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और जैसा कि उम्मीद थी उससे भी बहुत ही अच्छा जो है ना आपने हमें बातें बताई है।